कैसा था पेपर? पेपर ओवरऑल देखा जाए डिफ़िकल्ट लेवल था। पूरी लैब में अगर देखा जाए तो बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 80 से 90 है। जो ये कह रहे हैं कि भाई 140 150 मेरिट, ये कुछ नहीं है, केवल एक फालतू की बातें हैं। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें तो जो मैथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जिसने मैथ अच्छा कर लिया वो अच्छा स्कोर करेगा। अच्छा, मैथ कैसी है, मतलब एडवांस है? एडवांस मैथ सब तरीके मिक्सअप है, लेकिन एडवांस मैथ मतलब मैथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सॉल्यूशन से भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, साइंस अच्छी है, साइंस का लेवल ठीक ठाक है। जैसे सुक्रोज का फार्मूला पूछ रहा है और उभयधर्मी ऑक्साइड पूछ रहा है, इस तरीके क्वेश्चन है। और रीजनिंग ओवरऑल निकल रही है, सारी निकल रही है। इजी है रीजनिंग? रीजनिंग ठीक है, टाइम टेकिंग है, लेकिन समझ के करो तो निकल रही है आराम से। अच्छा, और जीके वगैरह कैसा है? जीके के स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन है, जो कि अगर हम कहें तो एक स्टूडेंट 10 से 12 कर पाएगा सही, बस। जीके मतलब सही नॉर्मल हाँ। नहीं कर पाएगा। और हिंदी बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब नॉर्मल और 12वीं के लेवल की है हिंदी। और बाकी ये कंप्यूटर कैसा था? कंप्यूटर के, क्योंकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे तो काफ़ी इजी लगा। वैसे अगर और बच्चे करेंगे कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए थोड़ा टफ लगेगा। कोई बता रहा हूँ। और बाकी ये मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। और ये इंग्लिश मॉडरेट टू हाई। चलिए, आपका नंबर मेरा नाम है सुमित उपाध्याय, नंबर है 8410 720 303। नहीं बताओ, जो आए हैं वो। मेरे नंबर 98 आए हैं। चलिए, थैंक यू। पेपर तो बढ़िया था सर। और मैथ वगैरह कैसे? मैथ भी सर बढ़िया थी, परसेंटेज से है ना बहुत सारे सवाल आए, बट क्या है मेरी तो कोई तैयारी नहीं थी, तो बस मेरे तो 100 नंबर ही आए बस। अच्छा, रीजनिंग वगैरह कैसी? रीजनिंग के सर आज सवाल थोड़े कम ही देखने को मिले मुझे। अच्छा, सर ईजी थी, अगर इजी थी क्या थी? सिलोजिस नहीं आई? ईजी थी, कुछ ये कोडिंग वगैरह से क्वेश्चन थे और भी थे। अच्छा, वो भी थे। और ये जीके वगैरह? जीके वगैरह के ये पूरे एमपी का तो मुझे एक भी नहीं दिखा। एमपी का नहीं है? एमपी का एक भी नहीं देखा, करंट के ही थे जितने भी थे। करंट का थे। और इंडिया का? इंडिया ऑल इंडिया का ही था बस। और बाकी हिंदी वगैरह? और हिंदी वगैरह के क्वेश्चन बढ़िया थे, इजी थे। ये कैसी थी मतलब? इजी थी, समाज वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले मुझे। उसमें और भी थे ये बर्तनी शुद्धि से संबंधित, अलंकार वगैरह। अलंकार तो मुझे सर एक भी नहीं देखा वे पेपर में। एक था रस का क्वेश्चन और 2-3 थे शायद समास के क्वेश्चन। और तीन किस इंग्लिश वगैरह सर, इंग्लिश वगैरह की सर एक्टिव पैसिव थे ना, उसके 2-3-4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। और भी थे सर जो कि मुझे सर कुछ समझ नहीं आ रहे थे। और इंग्लिश के भी बढ़िया थे, 25-30 क्वेश्चन होंगे। और इंग्लिश थी। कंप्यूटर कैसे था? कंप्यूटर तो सर काफ़ी हार्ड था सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था सर क्या है देखने को। कुछ पढ़ा तो सर मैंने कंप्यूटर भी बढ़िया पढ़ा है, मगर उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हार्ड थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ सर। चलिए, आपका नाम और नंबर बताओ। नाम मेरा अभिषेक। नंबर 100 नंबर आए। चलिए सर, तो फिर कैसा मतलब मैथ कैसी थी? टीचर होगा? मैथ वही, रीजनिंग और मैथ वो एक साथ था। जैसे वो कोड में लिखा जाता है कि प्लस को क्यू को माइनस है, जेड को प्लस लिखा जाता है, एम को गुणा लिखा जाता है, तो फिर इसका क्या होगा, बीच बीच में कुछ ऐसे थे। अच्छा, ये मैथ में थे? हाँ, मैथ में थे। और क्या था मैथ में? और मैथ में जो परसेंटेज वाले थे कि 20% इस पर खर्च किया, 30%, फिर उसका 5%, फिर कितना परसेंट उसका बचा। और एडवांस कैसी थी टीचर? एडवांस वही जैसी थी जैसी टीचर, वो तो रीजनिंग वाली थी, मैथ जैसी रीजनिंग में थी। अच्छा, और बाकी रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग वही कूटनीति वाली वो थी, वो भरने के लिए थी। किसी कूट भाषा में किसी को ये कहा गया है तो उसको क्या कहा जाए, ऐसा था। कागज़ वाले थे। अच्छा, पेपर फोल्डिंग वाले थे। हाँ। और साइलोजिज्म थे क्या? कौन सा? वो कुछ होता है ऐसा, कुछ सिलोजिज्म होती है ना, साइलोजिज्म बोलते हैं। चलो, और क्या था रीजनिंग? और साइंस वाले थे कुछ, करंट वाले। केवल रीजनिंग की बोल रहे हैं? रीजनिंग वाले, डिकोडिंग। हाँ वो भी थे। अच्छा, वो तो सब थे ऐसे तो। वो हिंदी कैसी थी? हिंदी समास और संधि। देखो, हिंदी में सबसे ज़्यादा समास, संधि, मुहावरे थे। और रस था, वो साथ था, हास्य रस था। और बाकी इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश में थी एक्टिव से पैसिव से एक्टिव, जो नरेशन ये ज़्यादा थी सबसे ज़्यादा। डायरेक्ट एंड वो भी थे।
और वो आइडम और परहैप्स और वो थे मुहावरे, वो लोगों की अंग्रेजी में रहती हैं वो हाँ, ज़्यादा। idiom थे जो हाँ आइडियम वो थे सिनोनिम्स भी था, और वो सेम मीनिंग वाले भी थे, ऐसे भी थे कुछ। अच्छा, और क्या था? और वो PQRS आए थे? हाँ वो भी थे, मतलब वो sentence हाँ जमाना हाँ वो भी थे, वो भी थे। और बाकी सुनो, एंटोनिम्स, एडजेक्टिव, नाउन। नाउन नहीं था। अच्छा, ये लोकल नहीं आया? नहीं वो नहीं आए। और भाई कंप्यूटर कैसा था? कंप्यूटर के जो शॉर्ट फॉर्म थे एक दो वो थे, जैसे कंट्रोल+V पेस्ट वो थे, ऐसे न्यू वाली थी, वो न्यू कंट्रोल+N लेने पर न्यू लेते हैं, न्यू कमांड एक्सेल में वो था। और मतलब डीपली था कि नहीं वो तो जिसने अच्छा पढ़ा होगा, कुछ तो 20% तो नॉर्मल था, कुछ डीपली था, कुछ ऐसा जो पढ़ा होगा वो तो ऐसा सब मिक्स था। हाँ, और बाकी और क्या आया था कंप्यूटर? और कंप्यूटर में ये था HTML की, पता नहीं सामने कैसे वर्ड लिखा जाता है वो याद नहीं आ रहा वो हाँ, कुछ मतलब HTML से हाँ वो था। और कंप्यूटर में और CD के बारे में थी, और उसको कमांड थी, उनकी शॉर्टकट कमांड 2-3 तो कमांड आई थी। अच्छा, कमांड 2-3 आए? हाँ और कंप्यूटर में क्या था, हाँ एक कंप्यूटर के वो थे, किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप के बारे में था, वो कंप्यूटर कौन सा होता है, डेस्कटॉप ऐसा कुछ था। अच्छा, और ये तो सब पढ़ते मैनेजमेंट? मैनेजमेंट तो भाषा कुछ ऐसी थी मैनेजमेंट की कि ब्याज वो बैंकों से संबंधित था, कौन सा बैंक कैसे कौन सी दर को क्या कहते हैं, कौन सा क्या व्यापार चल रहा है, मंदी होती है तो क्या होता है, कौन वो क्या होता है, सामाजिक वो होता है क्या होता है, ऐसे थे कुछ। मतलब इकोनॉमिक्स से ऐसा पूछ रहा है? हाँ इकोनॉमिक्स में वही था। इकोनॉमिक्स है या फिर जो मैनेजमेंट है बाकी सबसे पूछ रहा है? सबसे पूछ रहा है वो तो। और बाकी जीके कैसा? कौन सी जीके तो ऐसी थी कि क्रिकेट के पता नहीं कौन से अध्यक्ष कौन है, ऐसे थे, उनके मुझे नाम पता ही नहीं थे, तो वो तो वैसे तुक्का लगाया। हाँ ठीक। और मतलब MP का था क्या? MP के भी थे, लेकिन अब इतनी जल्दी में ध्यान नहीं आ रहा, अगर एक दिन बाद बताएं तो बता देंगे। अच्छा, MP के भी थे? हाँ थे। नहीं MP के तो एक आधा आया शायद। अच्छा, कोई वैसा नहीं आया कि कौन सा जिले में कहाँ, एक इंदौर और उसके बीच में कुछ ऐसा था, कब बनाया गया ऐसा था। हाँ इंदौर ग्वालियर का कुछ एक वो था, अब इतना याद नहीं आ रहा वो कब उसको वो किया गया, वो था ये, ऐसा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन। और ये मतलब इंडिया के तो वो फिर तो वो सब कुछ थे, मतलब ये आ रहा है कि मैप से रिलेटेड, मैप से झील ये सब होते हैं ना? नहीं झील तो कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं आया? नहीं झील में कुछ नहीं आया। और ये स्पोर्ट में से आ रहा है क्या कुछ? स्पोर्ट्स खेलों से था, दो क्वेश्चन थे। और वर्ल्ड से अब इतना ध्यान नहीं आ रहा, आए तो सब हैं, क्वेश्चन भी 200 थे, कम नहीं थे, क्वेश्चन भी 200 थे। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद है कोई सा भी का हिंदी में? हिंदी के तो लगभग सारे याद हैं तेरे को। जैसे मुहावरा था, एक सही चुनना था, हाथी के पैर में सबका पैर, एक वो मुहावरा था, वो आराम वो दीवारों के भी कान होते, दीवारों के भी कान होते, एक वो था, और एक वो अशुद्ध अशुद्ध थे, और मुहावरे कौन, एक वो रस था, रस वो था, वो एक ऐसा था कुछ हास रस का महादेव कह रहे। अच्छा, आपका भी था? एक मिनट में ना 91 है मेरे नंबर। 91 है तुम्हारे? हाँ। और ठीक था पेपर तो वो 50% सही लगा मुझे, 50 तो वो तो फालतू की फेंक देते यार, झूठ कह रहे हैं। अच्छा, वो तो जब पता चलता है जब नंबर आते हैं। चल ठीक। ऐसा नहीं है।